जय सिया राम भाइयों, जय सनातन, जय भारत। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं समाज में आजकल क्या चल रहा है, किस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। दोस्तों, पहले मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लिखकर लोगों को जागरूक किया करता था, किंतु आजकल वातावरण ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि अब मुझे सम्मुख आकर एक वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि समाज में बांटने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले मुगल शासन काल में बांटा गया, फिर अंग्रेजी शासन काल में, और फिर सत्ताधारियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने बांटा, और आज भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए सत्ता पाने के लिए इतने ललायत हैं कि वो हमें, हमारे धर्म को किस तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, शायद आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो श्री रामचरितमानस का, पवित्र श्री रामचरितमानस का जलना और उस पर अभद्र टिप्पणी करना कोई छोटी चीज नहीं है दोस्तों। ये एक सोची समझी साजिश है समाज को बांटने की, और इसके रचयिता कुछ विपक्षी दल ही हैं, कुछ देश विरोधी ताकतें जो हमारे यहाँ सत्ता पर राज करना चाहती हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इसलिए आप लोगों के सम्मुख आया हूं कि आप लोग भी अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों को समझें। आप बटिए मत, ये मत सोचिए कि कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, या कोई राजपूत बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, कोई यादव बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, कोई कुशवाहा, कोई मौर्य बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। दोस्तों, हम सभी सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, बहुत सी जातियां हैं, सभी एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के हम पूरे हैं ही नहीं। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, बिना किसी को नीचा दिखाए। कल क्या हुआ था, इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, ये भी आपको समझना चाहिए। और यदि समाज में इतना भेदभाव होता और इतना नीचा दिखाया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समृद्ध समाज की स्थापना हो सकती है। क्योंकि जब तक हम समान रूप से एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक समृद्ध और एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती है स्थापना, तो फिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? भारत सोने की चिड़िया क्यों था? भारत में सुख, समृद्धि, खुशहाली क्यों थी? भारत पर ही आक्रांताओं की नजरें क्यों थी? भारत को ही लूट कर क्यों गए? प्रश्न बहुत सारे हैं, बस हमें समझना है। हमें जातिवाद में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना, हमें बंटना नहीं है, क्योंकि जब जब हम बटेंगे तब तब कटेंगे। और ये मुगल शासन काल से होता आया है, हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश, हमें नष्ट करने की कोशिश, फिर अंग्रेजी शासन काल में हमारी शिक्षा पद्धति को खत्म करने की कोशिश। तो ये कोई नई चीज नहीं है। और इसमें कुछ अब आजकल सनातन धर्म के तो नहीं कह सकते वो, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं मुगलों का खून है, पेरियार का खून है, मैकाले का खून है, तभी वो इस तरीके से सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, या हमेशा सनातन धर्म को कसौटी के घेरे में खड़ा करते हैं, जबकि उनकी औकात कुछ भी नहीं। कुछ पढ़े लिखे भी, जो क्या बोला जाए, उनके लिए डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं। वैसे आजकल बता दूं, शिक्षा का महत्व ही बदल गया है। जो जितना ज्यादा शिक्षा लेगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे हैं जो जितना ज्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा वो उतना ज्यादा जहर उगलेगा, समाज को बांटने का प्रयत्न करेगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं डेली कुछ लोगों का उदाहरण आप लोगों को दूंगा। समझना ना समझना आप लोगों के ऊपर है। मेरा उद्देश्य है समाज की जागरूकता, हमारा भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म बंटना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये ध्यान रहे, मेरे दोस्तों में हर जाति के लोग हैं, और मैं इसी वीडियो के माध्यम से हर एक जाति के दोस्तों से आप लोगों के समक्ष ले आऊंगा और दिखाऊंगा कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के प्रति उनका सम्मान कितना है,
और ये जो दो कौड़ी के लोग श्री रामचरितमानस के चौपाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए और सत्ता में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये हम धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मैं अभी एक मूर्ख जीवी का नाम लेने जा रहा हूं जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। देखिए, इतना टाइम किसी मूर्ख के लिए देना सही नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन ऐसे लोग समाज को बहुत तेजी से भ्रमित करते हैं। और कुछ लोग तो इनको अपना आदर्श मान लेते हैं। किस लिए? जाति के लिए। उन्हें लगता है कि हमारी जाति का तो सही कह रहा होगा। नहीं भैया, मैंने पहले ही बता दिया है, कोई किसी भी जाति का हो, वो ये मत सोचिए। आप अपनी सोच, अपने विचार रखिए। वो क्या बता रहा है, प्राचीन काल में क्या हुआ था, आप अपनी दूरदर्शी सोच से आकलन करिए कि पहले क्या हुआ था। तो मैं उस मूर्ख का नाम बता दूं आप लोगों को। एक है डीयू का प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। वो बहुत तेजी से, मतलब उस मूर्ख का क्या कहना। मैं पहले तो कहूंगा कि डीयू के छात्रों को, भैया डीयू में जो लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे मूर्ख शिक्षकों से तो बच के ही रहिए, क्योंकि वो सिर्फ जहर उगलेगा और आपको बांटने का प्रयत्न करेगा। बहुत सावधान रहिए। लक्ष्मण यादव तो है ही, आपने ऐसे बहुत सारे मूर्खजीवी हैं, मैंने पहले ही बताया। ऐसा आपने देखा होगा, जेएनयू में भी कुछ है मूर्खजीवी। एक पीएचडी धारी निकला है, पहले कल वो कश्मीरी सेना को गालियां देता था, उन्हें बलात्कारी कहता था, और आज देखिए किस तरीके से एक राजनीतिक संगठन को पकड़ के भ्रमण कर रहा है, देश जोड़ने का काम कर रहा है। अब उन्हें कौन बताए कि देश जोड़ कौन रहा है और तोड़ कौन रहा है। तो दोस्तों, वैसा ही एक है मूर्ख जो सनातन धर्म को बांटने का प्रयत्न कर रहा है, समाज को भ्रमित करने का प्रयत्न, लक्ष्मण यादव। इस मूर्ख को कुछ भी पता है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। और वो चाहे तो चुनौती स्वीकार कर ले। भैया मैं डॉक्टरेट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत सा ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं कहता हूं चुनौती के साथ, तुम जितना बकबक करते हो ना, सामाजिक तुम्हारी जाति के लोग भी लक्ष्मण यादव हो ना, मैं कहता हूं मेरे मित्रों में यादव भी हैं। अगर तुम डिबेट में जीत गए ना, तुम जो कहो वो हम लोग कर देंगे, किंतु तुम्हारी औकात नहीं है। तुम सस्ती लोकप्रियता चाहिए, तुम्हें सिर्फ सनातन धर्म को बांटना है और अपनी रोटियां सेकनी है। लक्ष्मण यादव, जिस चौपाई की तुम बात कर रहे हो ना, मैं जौनपुर से आता हूँ, अवधी वहां की भाषा है, ठीक है। और मुझे लगता है प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, हर जगह अवधी बोली जाती है। और अवधी में ताड़ना का मतलब पहले समझ लेना, ताड़ना का मतलब होता क्या है। और तुम मूर्ख, सिर्फ तुम्हारा उद्देश्य है बांटो बांटो और इनको काटो, क्योंकि तुम्हें तो सत्ता में आना है। तुम तो अखिलेश भैया वाले लोग हो ना। देखो, मैं अखिलेश भैया का विरोध नहीं करता था। 2012 में जब मुलायम जी की सरकार बनी थी और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया था, तो मैं बहुत खुश था। उस समय युवा था, मुझे भी एक आस थी कि यार कोई युवा मुख्यमंत्री बना है, कुछ समाज के लिए बेहतर करेगा। किंतु भैया अब समझ में आता है कि ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति अखिलेश यादव हो जाता है मूर्ख। या मैं ये नहीं जानता कि अखिलेश यादव स्वयं की भाषा बोलते हैं या फिर कुछ मूर्ख सलाहकार हैं जो उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे धर्मेंद्र यादव जैसे लोग जो चाह लिए हैं कि भैया समाजवादी पार्टी को खत्म ही कर देना है, क्योंकि ये जिस राह पर चल रहे हैं ना, इससे सिर्फ विनाश होगा इनका। ये जो डगर अपनाए हुए हैं, उस डगर पे सिर्फ विनाश का रास्ता है। तो मैं लक्ष्मण यादव को ज्यादा बोलूंगा नहीं। भैया अगर आपके पास हो गुण तो, और आपके पास ज्यादा ज्ञान हो, तो कभी चर्चा कर लेना, सार्वजनिक डिबेट कर लेना। आके फालतू का लोगों को भ्रमित करने का प्रयत्न मत करो, समाज को बांटने का प्रयत्न मत करो। नहीं तो अभी आपने देखा है प्रतापगढ़ में आर.के. वर्मा को किस प्रकार दौड़ाकर मारा गया है, श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने के चक्कर में। यदि संविधान लोकतंत्र में सबको आजादी देता है तो धर्म ग्रंथों का सम्मान करना भी सिखाता है। यदि आप धर्म ग्रंथों पे इस तरीके से आक्षेप लगाते रहेंगे आजादी के नाम पे, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। चाहे आप कोई भी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार। तो आपको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा कायदे में कर लें, थोड़ा एक दायरे में कर लें, तो ज्यादा बेहतर होगा। और डीयू में पढ़ने वाले छात्रों से कहूंगा, उनके माँ बाप से कहूंगा कि ऐसे मूर्खों से अपने बच्चों को बचा के रखिए।
क्योंकि आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और शिक्षा का मतलब जहर घोलना नहीं होता। शिक्षा का मतलब जोड़ना होता है। यदि मैंने शिक्षा ग्रहण कर भी ली या मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मेरे समाज के साथ हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें बदलाव लाने का प्रयत्न करूंगा, मैं जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि हमारा समाज बटे, और इन मूर्खों का तो सिर्फ उद्देश्य ही एक है, समाज को बांटना। तो आप लोग भी समझिए, मैं उन मूर्खों से ज़्यादा अपने लोगों को कहूँगा, समाज के चारों वर्णों को कहूँगा। देखिए, जो लोग आपको भ्रमित करने के लिए बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि आपको नीचा दिखाया गया, नीचा दिखाया गया। भैया, मुझे तो नहीं लगता समाज में जितना नीचा अपर कास्ट के लोगों ने कभी बोला होगा उतना तो ये लोग बैठ के नीचा नीचा, दलित शोषित वंचित, दलित शोषित वंचित कर करके आप लोगों को कर दिए हैं, नीचा दिखा दिए हैं। तो सावधान रहिए। देखिए, एक हिंदू परिवार में, एक सनातन धर्म में जब शादी होती है ना, तो उस शादी समारोह में प्रत्येक वर्ण का हाथ होता है। उस क्रिया में प्रत्येक वर्ण का हाथ होता है। यदि भेदभाव होता तो भैया ये जो प्रक्रिया होती है शादी की, जिसमें हर चीज किसी ना किसी वर्ण से आती है, तो मुझे नहीं लगता है फिर कभी होता। और मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन पाते। मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी जो संविधान के जनक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, फिर मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ पाते। यदि इतना ही दबाया जा रहा था तो फिर तो उन्हें कभी नहीं पढ़ने दिया जाता। भैया, ये सब एक मिथक है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, तो कुछ गलत होते हैं, हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो इसका मतलब नहीं समाज का प्रत्येक व्यक्ति गलत हो गया। कोई किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति गलत नहीं होता। समाज में कुछ लोग होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, जिनकी वजह से आप पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए, मैं अब हर रोज कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के माध्यम से समाज को जागरूक किया जाए और शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताया जाए। सनातन धर्म के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये लोगों को बताया जाए। इसकी मैंने शुरुआत कर दी है। तो आप सब भी अपनी जागरूकता रखिए और आगे आइए, समाज को जोड़ने का प्रयत्न करिए, तोड़ने का नहीं। जय सनातन, जय भारत। भारत माता की जय।